शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आपको हेड देखने को मिलेगा और उसके बाद दो साइड में आपको शोल्डर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का ये पैटर्न बनता है। सबसे पहले प्राइस जो है अप मूव में रहता है, वहां से फर्स्ट डिप लगाता है तो एक शोल्डर बनता है। देन उसके बाद यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट करता है, जो पुराने हाई को तोड़ के ऊपर निकल जाता है। सो ये एक तरीके से एक हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन होता है। ये एक अप ट्रेंड का साइन है कि यहाँ पे प्राइस ने एक डाउन मूव लगाया, देन फिर एक डिप लगा के एक हाई को ब्रेक करके हायर हाई फॉर्म कर रहा है। बट ऊपर से प्राइस दोबारा से रिवर्ट करता है एंड देन फिर वापस से जहां से प्राइस ने फर्स्ट बेस बनाया था दोबारा से अगेन उस बेस पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है एंड देन फिर थर्ड अटेम्प्ट मारने की कोशिश करता है कि ये जो अप ट्रेंड है इसको स्टार्ट किया जाए। बट जो पुराना जो हेड था उस हाई तक नहीं पहुंच पाता है और एक और शोल्डर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख पा रहे हो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें, प्राइस अप ट्रेंड में था, बहुत ही बढ़िया हायर हाई लगाया, बट बिकॉज ऑफ एनी न्यूज और ऐसी इवेंट प्राइस यहाँ से क्रैश हुआ एंड देन फिर दोबारा से डिप लगाया एंड फिर थर्ड अटेम्प्ट मारने की कोशिश की ऊपर जाने की, बट वहां से एक फॉल आया, प्राइस एग्जॉस्ट हो गया। इन दो पॉइंट्स को मिला के एक आपको नेकलाइन मिल जाएगी, जो दो बार प्राइस ने यहाँ पे इस लाइन पे जो सपोर्ट किया है ये एक नेकलाइन हो जाएगी। जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ये इस तरीके से एक इन्वर्टेड लाइन या इस तरीके से इन्वर्टेड लाइन भी हो सकती है। बट यहाँ पे दो पॉइंट्स जहां पे प्राइस ने यहाँ पे डिप लगाया उनको कनेक्ट करके एक लाइन बनती है एंड देन जैसे ही उस लाइन का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। तो साइकोलॉजी आप समझे, प्राइस अप ट्रेंड में था, हायर हाई लगाया था, वहां से प्राइस क्रैश हुआ एंड अगेन एक और मूव लगाने की कोशिश करी, बट बिकॉज ऑफ एग्जॉशन प्राइस ये दोबारा हाई कैच नहीं कर पाया एंड वहां से ब्रेक डाउन दे दिया। जो पुराने लेवल पे जहां बार बार सपोर्ट ले रहा था उस लेवल पे दोबारा सपोर्ट भी नहीं लिया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस चल जाता तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होता, बट यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जैसे रीटेस्ट होता है आप एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही लॉजिकल रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न है। इस ट्रेडिंग पैटर्न की बहुत ही खास बात यह है कि ये आपको एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। यहाँ पे देखिए आपका जो शोल्डर है, जो जैसे ब्रेक होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जो शोल्डर का हाई है इसके आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे आप एंट्री मार सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है एंड देन फिर आप प्राइस को ट्रेल करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो आप जो पुराना जो लेवल था जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ था उस लेवल के आसपास तक का टारगेट बुक करने का डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेडिंग पैटर्न को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका फिक्स रहता है। ये कुछ खास बातें हैं इस ट्रेडिंग पैटर्न की। अब हमने डेमो समझा, हम रियल चार्ट पे इस ट्रेडिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्राइस जो है इस तरीके से अप मूव दे रहा था, एक हाई लगाया एंड देन हाई ब्रेक करके इसने दोबारा से एक और हाई लगाया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड एंड देन फिर से एक और अटेम्प्ट करने की कोशिश करी बट अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इन दो लाइंस को कनेक्ट करके हमने एक ब्लैक लाइन बना दी और जैसे ही इस लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कैंडल की क्वालिटी देखिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ब्रेकडाउन, एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ है एंड देन प्राइस ने रीटेस्ट करके एक डाउन मूव दिखाया। तो इस तरीके के हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट, इवन आप स्टॉक्स के चार्ट पे भी देख सकते हैं। बट आपके मन में ये डाउट होगा कि मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, बाइंग करते हैं। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ये रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न तो शॉर्ट ट्रेड के लिए रेलिवेंट रहेगा। ऑप्शन बाइंग में क्या करें, या हम स्टॉक से बाय करते हैं तो उस पे क्या करें, तो उसके लिए आप इस पैटर्न को इन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे जो कि आपको लॉन्ग ट्रेड्स जनरेट करने में मदद करेगा। आपको कैश मार्केट या फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में आप अगर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो उस टाइप के ट्रेड जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, एक डिप लगाया, यहाँ से प्राइस रिवर्स किया, दोबारा से प्राइस ने पुराना लेवल तोड़ के एक और डिप लगाया, ये बहुत ही बढ़िया हुआ, यहाँ पे एक हेड बन गया। प्राइस दोबारा से यहाँ पे ऊपर आया, इस बेस के आसपास आया एंड व्हेन वहां से फिर से एक और बार जंप करने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड इनिशिएट किया जाए, बट हेड के आसपास भी नहीं आ पाया, वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को जोड़ के हमने एक नेकलाइन ड्रॉ की। इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे जैसे ही आपने देखा यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस ये शोल्डर है, इस शोल्डर के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड में आपको देखने को मिला। सो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर को आप इन्वर्ट करके भी लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप स्टॉक्स के चार्ट पे देख सकते हैं। ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में आप अगर बाइंग करते हो तो वहां पे भी आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हो और कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं एंड कमोडिटीज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों साइड के रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। आई होप हेड एंड शोल्डर पैटर्न से रिलेटेड आपके